हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि अगर आप बेरोज़गार हैं और आपके पास कोई कार्य नहीं है तो आप यहाँ पे सरकारी राशन की दुकान खोलकर काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। और आपको ये सरकारी राशन की दुकान कैसे प्राप्त होगी, तो ये हम आपको बताने वाले हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से एकदम विस्तार पूर्वक। तो दोस्तों, इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास कोई भी हमारी दी गई सूचनाएं हो तो आपके पास पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि आप किस तरह से एक सरकारी राशन की दुकान प्राप्त कर सकते हैं। तो राशन कार्ड से राशन हमें जो मिलता है वो सरकारी राशन की दुकान से ही प्राप्त होता है, जिसे हम आम बोलचाल भाषा में कोटा भी कहते हैं। तो राशन वितरण करने वाले व्यक्ति या स्वयं सहायता समूह को राशन वितरण करने के लिए आमदनी के रूप में कुछ कमीशन दिया जाता है। अगर आप बेरोजगार हैं या अतिरिक्त आय कमाना चाहते हैं तो आप यह कार्य अच्छे से कर सकते हैं, यानी राशन की दुकान खोल सकते हैं। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कौन कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, वो हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो पहले तो खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड की संख्या के अनुरूप सरकारी राशन दुकान का प्रदान किया जाता है, जिसे राशन वितरण में आसानी हो और हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने में परेशानी ना हो। अगर आप भी सरकारी राशन की दुकान खोलकर अतिरिक्त आय कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको आवेदन कैसे करना है ये भी हम आपको बता दें। तो सरकारी राशन दुकान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको एक फार्म लेना पड़ेगा, जो आपको खाद्य विभाग से मिलेगा। और राशन दुकान खोलने हेतु आवेदन फार्म ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, यह ऑनलाइन भी प्राप्त हो जाता है आसानी से। आवेदन फार्म प्राप्त करने के बाद सबसे पहले आवेदक का नाम, पिता का या पति का नाम जो भी हो, और आपका पता एकदम साफ साफ भरना पड़ेगा आपको। आवेदन की जन्म तिथि एवं शैक्षणिक योग्यता ये अनिवार्य रूप से आपको भरना पड़ेगा। आवेदन फार्म में स्वयं सहायता समूह का विवरण ध्यान से आप भरें। और किसी स्थान में सरकारी राशन की दुकान किस स्थान में आप खोलना चाहते हैं उस स्थान का स्पष्ट उल्लेख करिएगा। व्यक्तिगत जानकारी के साथ आवेदन फार्म में पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान से भरें। अधूरे आवेदन जमा करने से आपका आवेदन अस्वीकार हो सकता है। आवेदन फार्म के साथ आवश्यक सभी दस्तावेज लगाना अनिवार्य है। इसकी पूरी लिस्ट हम आपको इसमें बता देंगे कि आपको यहाँ पे क्या क्या लगाना पड़ेगा। पूर्ण रूप से तैयार करने के बाद आप आवेदन फार्म को अनुमंडल पदाधिकारी या खंड विकास अधिकारी के पास जमा कर दें। सरकारी राशन दुकान हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाता है, और चयन समिति द्वारा जांच में पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को सरकारी राशन दुकान खोलने हेतु लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको सरकारी राशन की दुकान प्राप्त करने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की ज़रूरत होगी वो हम बता दें। तो पहले आपको आवेदक का आधार कार्ड चाहिए, आवेदक का निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आरक्षण वर्ग का प्रमाण पत्र चाहिए, आप किस वर्ग में आते हैं। फिर चाहिए शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र। आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो, इस आशय का प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। और आवेदक के परिवार का किसी भी सदस्य के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 से या 7 में अभियोग पंजीकृत ना होने संबंधी शपथ पत्र भी होना चाहिए। आवेदक के परिवार में किसी अन्य सदस्य के नाम कोई राशन दुकान आवंटित न हो, इस आशय का भी प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। कि अगर दोस्तों आपके परिवार में किसी अन्य व्यक्ति को अगर कोई और भी राशन की दुकान चला रहा है तो इस दशा में आपको राशन की दुकान नहीं मिलेगी, यानी परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिल सकता है। अब आवेदक के ग्राम प्रधान का पारिवारिक सदस्य न होने संबंधित शपथ पत्र भी लगेगा। फिर उसके बाद लगेगा आपको आवेदक के बैंक खाते में न्यूनतम 40,000 रुपये होने संबंधी शपथ पत्र चाहिए होगा, कि आपके खाते में कम से कम 40,000 रुपये रहे, इससे अधिक न रहे। और पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको जरूरी होगा। जिला अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे लगेंगी। फिर आप देख लें सरकारी राशन की दुकान प्राप्त करने हेतु इसकी पात्रता क्या होती है, वो भी यहाँ पे हम आपको अच्छे से बता दें। तो पहला तो है आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो। ये अलग अलग राज्य में अलग अलग होगा, जैसे अगर यूपी में है तो 21 वर्ष, बिहार, झारखंड, मतलब कहीं भी जिस राज्य का जो नियम होगा उसके हिसाब से लगेगा ये आपको। अब आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास हो। यह भी आपके अलग अलग राज्य में अलग अलग इसके भी नियम है कि 10वीं होगा, 12वीं होगा या ग्रेजुएशन होगा।
तो ये अपने अपने राज्य के हिसाब से है। फिलहाल तो यूपी में 10वीं तक का है। अब कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदकों को चयन में लाभ मिलेगा। अगर आपके पास किसी तरह का कंप्यूटर की डिग्री होगी, कंप्यूटर ज्ञान की डिग्री होगी, आपने कोई कोर्स किया है, तो आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा। आवेदनकर्ता के विरुद्ध न्यायालय में कोई अपराध पंजीकृत ना हो, और है आवेदक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत कोई भी मामला पंजीकृत नहीं होना चाहिए। आवेदक ग्राम प्रधान के परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है आवेदक को पहले से ही राशन दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक अगर परिवार में आपके किसी एक को ये यहाँ पे अगर आवंटित है राशन की दुकान, तो आपको नहीं प्राप्त हो सकती है। फिर इसके बाद सरकारी राशन की दुकान खोलने हेतु आवेदक के बैंक अकाउंट में न्यूनतम 40,000 रुपये होने चाहिए। तो इतनी आपकी ये शर्तें रहती हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम आपको बताते हैं कि सरकारी राशन दुकान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले निर्धारित आवेदन फार्म को प्राप्त करना पड़ेगा, और इसके बाद फार्म में मांगी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भर दीजिए। फिर इसके बाद आवश्यक सभी दस्तावेज को फार्म के साथ लगा दें। जितने भी आपने दस्तावेज तैयार किए हैं वो सभी फार्म के साथ आपको लगाने पड़ेंगे। अब तैयार किए गए आवेदन फार्म को आप अनुमंडल पदाधिकारी या खंड विकास अधिकारी, यहाँ पे खंड विकास अधिकारी के पास जाकर आप इसे जमा कर दें। फिर राशन की दुकान के लिए प्राप्त हुए सभी आवेदन फार्म की जांच जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाता है वहाँ पे। फिर इसके बाद पात्र आवेदक को राशन की दुकान खोलने का लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। मतलब आपको इतने स्टेप करने पड़ेंगे, तबदार बन जाएंगे और आप भी राशन वितरण करने लगेंगे। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को अगर आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गई होगी तो ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसमें से कोई भी चीज़, तो आप वो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अगर नए आए हैं तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए।